सांस फूलना, वजन बढ़ना, सूजन आना, तकलीफ होना, बार बार बिना रुके खांसी होना और बिना काम किए या कम काम करे हुए थक जाना, ये सब किसके लक्षण हैं? ये सब दोस्तों लक्षण है हार्ट फेलियर की। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हार्ट फेलियर का पूरा डिसेक्शन करेंगे, अच्छे से जानेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। ये शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हार्ट फेलियर का मतलब समझते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट का फेलियर यानी हार्ट कोई काम को करने में फेल हो रहा है। और हार्ट का काम क्या? ब्लड को पंप करना। यानी कि हार्ट को जितना इफेक्टिवली ब्लड को पंप करना चाहिए, जितना सारा अमाउंट ब्लड का पंप करना चाहिए, उतना सारा वो पंप नहीं कर पा रहा है, उससे कम पंप कर रहा है। 1 मिनट के अंदर अगर हार्ट को 5000 ml ब्लड को पंप करना है, तो हार्ट हो सकता है कि उसका 40% ही पंप कर पा रहा हो। ठीक है, यानी कि हो सकता है 2000 ml पंप कर रहा हो। तो बेसिकली जो नॉर्मल अमाउंट है ब्लड का, उससे कम अमाउंट पंप कर पा रहा है हार्ट। ठीक है, इसको कहते हैं हम हार्ट फेलियर। देखिए, हार्ट फेलियर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि हार्ट अटैक। तो जिन लोगों के अंदर पहले से हार्ट अटैक हो रखा है या जिनको हार्ट अटैक अभी हुआ है, उनके अंदर सबसे हाई रिस्क है हार्ट फेलियर की, पंपिंग एक्शन कम हो जाने की। ठीक है, तो हार्ट अटैक इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर जो है वो एक रिवर्सिबल कंडीशन है। स्टार्टिंग में वो ट्रीट हो सकती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बनने लगती है। अब उसके इरिवर्सिबल बनने का कारण क्या है? उसके देखिए, इरिवर्सिबल बनने का कारण ये कि जो हार्ट है उसमें चेंजेस होने लगते हैं। हार्ट जो है कुछ लोगों में डायलेट करने लगता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है और उसमें ब्लड भरने लगता है, बैकअप करने लगता है और उस ब्लड को वो पंप नहीं कर पाता, तो ब्लड वहाँ स्टैग्नेट कर जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली स्टैग्नेट नहीं करता है, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। दूसरा कारण, कई लोगों में जो हार्ट है उसकी जो वॉल है वो मोटी हो जाती है, तो हार्ट के अंदर स्पेस कम हो जाता है, तो हार्ट का जो स्पेस है वो ओवरऑल कम हो जाता है। तो क्योंकि हार्ट का स्पेस कम हो गया तो हार्ट में कम ब्लड आ पाएगा, इस वजह से हार्ट कम ब्लड पंप कर पाएगा, तो वो भी कंडीशन ऑफ हार्ट फेलियर है। यहीं पे आता है दूसरा कारण हार्ट फेलियर का, वो है हाई बीपी। जिन लोगों में अनकंट्रोल्ड हाई बीपी होता है उनकी हार्ट की वॉल्स थिक हो जाती है। इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, यानी कि हार्ट की मसल का बढ़ जाना। इस कारण से हार्ट के अंदर जगह कम हो जाती है और हार्ट कम ब्लड को आगे पंप कर पाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। तीसरा कारण, प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि ओवरऑल खून की मात्रा बढ़ जाती है। मैं हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खून की मात्रा की बात कर रहा हूँ। यानी कि आपके ब्लड के अंदर पानी का अमाउंट भी बढ़ जाता है, इस वजह से हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है पंप करने के लिए। कई गर्भवती महिलाओं में हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाता और कई बार पोस्टपार्टम हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, यानी कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ कारण थे हार्ट फेलियर के। इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हार्ट फेलियर से रिस्क क्या है, हार्ट फेलियर से दिक्कत क्या है। देखिए, आप खुद सोचिए, अगर आपके पास उतना ब्लड नहीं आ पा रहा है या आपके किसी ऑर्गन के पास उतना ब्लड नहीं आ पा रहा है जितना आना चाहिए, क्योंकि हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? उस ऑर्गन के पास ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में होता है, और वो जो ऑर्गन है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल किडनीज को बहुत हाई ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि हार्ट फेलियर में है तो होगा क्या कि किडनीज के पास उतना ऑक्सीजन आएगा नहीं और किडनीज ओवरऑल हाइपोक्सिया की स्टेट में चली जाएगी, यानी कि कम ऑक्सीजन की, और धीरे 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 जो किडनी है वो इंजरी में चली जाएगी। किडनी फेलियर की रिस्क होती है। ऐसे ही ऑर्गन फेलियर की रिस्क बनने लगती है हार्ट फेलियर की कंडीशन में। कई बार कुछ पेशेंट्स में जिनमें राइट हार्ट का फेलियर होता है, यानी कि हार्ट के राइट साइड का फेलियर होता है, उनमें लिवर सिरोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि जो ब्लड है वो लिवर के अंदर भरने लगता है, क्योंकि वेनस सिस्टम जो आपकी बॉडी में जो वेन्स है वो ड्रेन नहीं कर पाती हार्ट के अंदर और लिवर में ब्लड भरने लगता है, तो लिवर सिरोसिस भी देखने को मिल सकता है। इसको हम कहते हैं कार्डियक सिरोसिस। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के बारे में। देखिए, जो हार्ट फेलियर है उसके अंदर होता क्या है? हार्ट फेलियर में मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है वो पंप नहीं हो पा रहा ऑर्गन्स के पास में, तो होगा ये कि ब्लड जो है हार्ट के अंदर और हार्ट से कनेक्टेड टिश्यू के अंदर भरने लगेगा, बैकअप करने लगेगा। तो कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? लंग्स, हार्ट खुद, जो बॉडी की वेन्स है वहाँ पे, वेन्स की बात कर रहा हूँ, आर्टरीज की नहीं, बॉडी की वेन्स है वहाँ पे भरने लगेगा।
यानी कि लंग्स के अंदर अगर ब्लड भर जाता है तो होगा क्या, धीरे धीरे ब्लड में से पानी सीप आउट करने लगेगा और फेफड़ों में बढ़ जाएगा। और फेफड़ों में अगर पानी बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी इडीमा, उससे सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी आएगी। इसलिए हार्ट फेलियर का बहुत कॉमन सिम्टम होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफिंग, कॉन्स्टेंट कफिंग। हो सकता है कि इंसान को कफ आए, यानी कि इंसान को थूक आए, बलगम आए, हो सकता है नहीं भी आए, ड्राई कफ भी हो, दोनों हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स बर्स्ट कर जाती है और छोटे छोटे पल्मोनरी हेमरेजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई लोगों में पैरों में सूजन आने लगती है, हाथों में सूजन आने लगती है। क्यों? क्योंकि जो वेन्स हैं उनमें ब्लड भरने लगता है और कई पेशेंट्स में वो वेन्स बर्स्ट कर जाती है और जो स्किन है उस पर डिस्कलरेशन होने लगता है, स्किन यानी ब्राउन कलर की होने लगती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर की अगर बात करें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मैंने आपको बताया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से ही, क्योंकि इंसान सांस ढंग से नहीं ले पा रहा तो उसको फटीग होगा बहुत। एक तो उसको रेस्पिरेटरी एफर्ट डालना पड़ेगा, सांस लेने में एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा, उसके पास क्योंकि एनफ ऑक्सीजन नहीं है तो उसके मसल्स जल्दी थक जाएगी, क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अब ये तो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इसके। अब मैं ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगा। देखिए, जो हार्ट फेलियर है उसके कॉम्प्लिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आता है एरिथमिया का। कई पेशेंट्स में ड्यू टू फाइब्रोसिस इन हार्ट और डैमेज टू हार्ट टिश्यू एरिथमिया होने लगता है। एरिथमिया क्या है? हार्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से बीट करता है, लेकिन एरिथमिया में क्या होगा कि बहुत ही हॉचपॉच स्पीड से बीट करेगा। कभी 200, कभी 50, कभी 250, कभी 300, कभी 100, हर सेकंड में वेरिएशन आएगा। उसको कहते हैं एरिथमिया। बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट एरिथमिया इज अ लीथल कंडीशन। अगर एरिथमिया वेंट्रिकल तक पहुंच जाए तो लीथल कंडीशन है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है एरिथमिया से। बहुत ही लीथल कंडीशन है जो कि हार्ट फेलियर में रिस्क बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, बट इसका मेन गोल क्या है? हार्ट की पंपिंग को बढ़ाना, और दूसरा हार्ट में जो चेंजेस मैंने आपको बताया, उस डायलेशन वाले जो चेंजेस मैंने आपको बताया था ना, उसको कम करना। वो कैसे किया जाता है? देखिए, क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? आपके हार्ट के अंदर चेंजेस करता है। वो जो डायलेशन वाला चेंज मैंने आपको बताया ना, वो एल्डोस्टेरॉन की वजह से होता है। तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो एल्डोस्टेरॉन के लेवल को कम कर दे। अगर इसका एग्जांपल दूँ तो कुछ बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होते हैं, एस इनहिबिटर्स होते हैं, रैमीप्रिल वगैरह। बट अगेन, प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे दवाई लें। इसके अलावा हार्ट के पंपिंग एक्शन को बढ़ाने के लिए तो हम क्या करते हैं, हार्ट के अंदर जो पंपिंग एक्शन है उसको जो चीज़ें स्टिमुलेट करती है, जो चीज़ें बढ़ाती है पंपिंग को, उनको हम बाहर से देते हैं, और जो पंपिंग को कम करती है उन चीज़ों को हम रोकते हैं दवाइयों के थ्रू। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट मोडालिटी रहती है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के ऊपर। देखिए, प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तो स्मोकिंग क्विट करना और दूसरा डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। जो चीज़ें आपके हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ाती है वही चीज़ें हार्ट फेलियर की रिस्क बढ़ाती है मेनली। ठीक है, तो यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना और दूसरा स्मोकिंग को क्विट करना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बीपी कंट्रोल रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया बीपी की वजह से हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, HFpEF नाम की कंडीशन होती है। ठीक है, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया ना मसल मोटी हो जाती, वो कंडीशन हाई बीपी की वजह से होती है। तो बीपी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, जो सॉल्ट है डाइट में उसको रेस्ट्रिक्टेड रखना, क्योंकि देखिए एक तो सॉल्ट वाटर को रिटेन कराता है और इसके अलावा सॉल्ट बीपी को बढ़ाता है। तो बीपी बढ़ने से वापस हार्ट फेलियर की रिस्क बढ़ती है। इसके अलावा एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना। देखिए, एक्टिव लाइफस्टाइल जीने से होगा क्या? आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके हार्ट की एबिलिटी ज़्यादा ब्लड को झेलने की बढ़ेगी, हार्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो फेलियर के अंदर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे उसके। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको हार्ट फेलियर है या आपके घर में किसी को हार्ट फेलियर है तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको उनके लक्षण देखने, क्या उनके पैरों में सूजन आ रही है, क्या उनके यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, यूरिन कम आ रहा है उनको, क्या उनके पैरों में सूजन आ रही है, उनको बार बार खांसी आ रही है। अगर ऐसा है तो इमीडिएट उनको अपना डॉक्टर के पास लेके जाइए। आपके डॉक्टर जो हैं वो मोस्ट लाइकली उनको एडमिट करेंगे कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 दिन के लिए एडमिट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और दवाइयाँ चलाएंगे। उन दवाइयों से उनके हार्ट की पंपिंग को मेंटेन किया जाएगा।
उसके बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और घर पे कुछ मेडिकेशन दी जाएगी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। बट इस चीज़ के अंदर, इस ट्रीटमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका पहचानना कि आपके फैमिली मेंबर को या आपको हार्ट फेलियर हो रहा है। ठीक है, हार्ट फेलियर हो रहा है या नहीं, ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। ये आज की वीडियो थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।